अगर आप कालांवाली आते हैं कभी और आपके कोई रिश्तेदार यहाँ आसपास में रहते हैं तो आप भी जो इस मीठी समोसे का जो टेस्ट है वो ज़रूर लेकर के देखिए। वाकई लाजवाब पूरा ऑर्गेनिक है और हमारे तरफ धुआं तैयार करा हुआ डाला जाता है जी। और ये बर्फी है जो जी। इसकी कोई सीमा नहीं है खराब होने की जी। 1 महीने तक आप डब्बे में बंद रख सकते हो, कोई गारंटी है हमारी। 1 महीने तक चाहिए। बिल्कुल जी। इसको बढ़ाते हुए और एक इसके अंदर खोआ और ड्राई फ्रूट डालते हैं और इसका टेस्ट ही लाजवाब है। जितनी बनाते हैं उतनी लग जाती है, ताज़ा बनाते हैं ताज़ा ही बेचते हैं। और बर्फ़ी है, लस्सी है, पनीर के पकौड़े हैं, ये चीज़ें हमारी मशहूर है। सुरक्षा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मेडिसिन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, हड्डी रोग एवं ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, स्त्री एवं प्रसूति रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं @सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा जिले के कालांवाली में और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि कालांवाली में नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं। 29 जून को जो है चुनाव होंगे और इसको लेकर के @सड़कनामा.com की टीम है वो सिर्फ चुनाव ही नहीं और क्या क्या चीज़ें, क्योंकि चुनाव के अलावा किस्से, कहानियाँ और जो है ख़ास करके जो खाने पीने की चीज़ें हैं उस पर भी हम फोकस करते हैं। और कालांवाली है वो कई कारणों से मशहूर है और उनमें से एक कारण ये भी है कि यहाँ पर मीठी समोसी है वो मिलती है। वैसे तो समोसा आप खाते होंगे तो आपने नमकीन समोसा खाया होगा, लेकिन यहाँ पर जो कालांवाली में जो मीठी समोसी है वो यहाँ की पहचान है कालांवाली की। और बड़े शौक़ से यहाँ के लोग हैं वो ये मीठी समोसी खाते हैं, क्योंकि कालांवाली है वो पंजाब की सीमा पर बसा हुआ ये शहर है जो कि बठिंडा ज़िला लगता है और एक साइड से जहाँ मानसा का जो क्षेत्र है वो लगता है। यहाँ पर जो मीठी समोसी है उसको बनाने के लिए हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे। आप देखेंगे कि एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेट श्री मंगल राम। ये श्रेय उन्हीं को जाता है क्योंकि मंगल राम है, उन्होंने ही सबसे पहले, जब पहले यहाँ गुजिया बनती थी, उसके बाद गुजिया का जो दूसरा नाम क्या होता है, मीठा समोसा, और उसके बाद फिर ये चंद्रकला और उसके बाद फिर ये समोसे में इजाद हो गई। और कालांवाली की जो पहचान है वो इस मीठी समोसे के कारण भी है। और दूसरा जो मंगल राम है, उन्होंने ये जो बर्फ़ी की जो रेसिपी है वो अपने, क्योंकि ये पूरा फैमिली बिजनेस है, परिवार के जो लोग हैं वो, अब उनके बेटे हैं वो ये पूरा बिजनेस संभाल रहे हैं। इनकी अनाज मंडी में ये दुकान है, मंगल राम हलवाई की दुकान, और वहाँ पर ये जो बर्फ़ी है ये भी जो है पूरे विदेशों तक पहुँचती है, क्योंकि कालांवाली के जो लोग हैं जो यहाँ से आते हैं, यहाँ की जो बेटियाँ हैं जो विदेशों तक भी शादीशुदा हैं, तो वो भी यहाँ पर आकर के मीठी समोसी और ये जो बर्फ़ी है वो लेकर के यहाँ पर जरूर जाते हैं। इसके साथ साथ जो राजनेताओं की बात करें, खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा कालांवाली में आते हैं तो वो भी इस मीठी समोसी के शौकीन हैं। चाहे डॉक्टर अशोक तंवर की बात कर ले तो अशोक तंवर भी चुनाव के वक्त यहाँ पर आकर के कालांवाली में और ये मीठी समोसी है वो भी उन्होंने चखी थी। क्या कुछ जो है आज हम क्योंकि ये स्टोरी कर रहे हैं तो हम इस मीठी समोसी को के इतिहास को लेकर के हमने चर्चा की। हमारे साथ भाई साहब हैं और ये दिखाएंगे कि किस किस तरह से ये तैयार की जाती है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें खोआ जी, खोआ है और ड्राई फ्रूट है जी, और सभी ये खाने योग्य चीज़ें हैं, कोई भी अनऑथराइज चीज़ नहीं है जी। यानी कि किसी तरह का कोई ये नहीं है कि पूरा ऑर्गेनिक है। पूरा ऑर्गेनिक है और हमारे तरफ धुआं तैयार करा हुआ डाला जाता है जी। और ये बर्फी है जो जी। इसकी कोई सीमा नहीं है खराब होने की जी। 1 महीने तक आप डब्बे में बंद रख सकते हो, कोई गारंटी है हमारी। 1 महीने तक चाहिए। बिल्कुल जी। तो इस बर्फी है वो कहाँ तक के लोग लेके जाते हैं? बहुत दूर दूर तक लेके जाते हैं, विदेशों में भेजते हैं बर्फी, और बड़ी मशहूर है बर्फी हमारी जी। और बर्फी का जो है ये क्वालिटी है, दिवाली पे ये मिलती नहीं है। अच्छा, दिवाली पे नहीं मिलती है? हाँ, बड़ी मुश्किल से मिल पाती है। हर आदमी की जो 5 चाहता है उसको 3 किलो मिलती है जी। यानी कि लोग सोचते हैं कि जब खाने पीने की चीज़ें हों उसमें कहीं मिलावट ना हो, ये एक बड़ा एक इम्पैक्ट रहता है कि मिलावट ना हो। मिलावट का जो है पूरा फैक्ट रहता है बाजार के अंदर। कालांवाली में वैसे ही मिठाई पूरी शुद्ध मिलती है और पंजाब और दूसरी मंडियों के मुकाबले कालांवाली की मिठाई पूरी मशहूर है। और ये मीठी समोसी को लेकर के कि जो कालांवाली का जब नाम आता है कालांवाली, तो उसमें मशहूर जब चीज़ आती है तो उसमें मीठी समोसी का बड़ा रोल है। हाँ, पूरा रोल है जी मीठी समोसी का, कि मीठी समोसी दूर दूर तक मशहूर है जी। जैसे गोहाना की जलेबी मशहूर है, ऐसे हमारी मीठी जो गोहाना की जलेबी है जैसे मशहूर है, वैसे ही जो कालांवाली की मीठी समोसी मशहूर है। तो इसमें कैसी क्वांटिटी तैयार कैसे करते हैं आप इसको? क्वांटिटी वैसे बस अंदाजे से डालते हैं, कोई ऐसा नहीं, वह पिताजी का आशीर्वाद है जी।
तो उन्होंने जो रेसिपी जो है वो आप दे करके गए हाँ, उसके उन्होंने जो रेसिपी बताई वो ईमानदारी की बताई है, जी। सबसे बड़ी ईमानदारी की रेसिपी है। तो ईमानदारी से प्रॉपर तरीके तो सर कितनी की सेल हो जाती होगी इस मीठी बस समोसे की? यही है, जो बनाते हैं वो बिक जाती है, जी। सेल बड़ी है। तो गांव से भी आसपास के हाँ, लोग बड़े गांव, हमारे गांव के गायक बहुत है, जिम्मेदार है, सब में अनाज मंडी है जी। जी। जो जिम्मेदार माल बेचने आता है वो 10 मिनट बाद हमारे की मिठाई चाय लेके जाता है, वो बैठ के दो बातें करते हैं। तो मीठी समोसे जरूर खाते हैं। हाँ, जरूर जी जरूर। वैसे समोसा आपने नमकीन सुना होगा, लेकिन मीठा समोसा यहाँ कालावाली में देखने को मिलता है। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, जिस तरह से बाबूजी ने बताया कि पूरा आशीर्वाद है उनका रहता है कि रेसिपी भी आपकी बड़ी जो है अलग अलग तरीके की है कि मीठी समोसे है वो आप तैयार करते हैं। अगर हम सालों की बात करें तो कितने सालों से जो है ये चल रहा है? तकरीबन 25 साल हो गई जी। इसको बनाते हुए। और एक इसके अंदर खोआ और ड्राई फ्रूट डालते हैं और इसका टेस्ट ही लाजवाब है। जितनी बनाते हैं उतनी लग जाती है, ताज़ा बनाते हैं ताज़ा ही बेचते हैं। और बर्फ़ी है, लस्सी है, पनीर के पकौड़े हैं, ये चीज़ें हमारी मशहूर है। मशहूर है। हाँ जी, यानी पूरी तरह से शुद्ध जो है मतलब देसी घी में आप तैयार करते हैं। हाँ जी, दुकान छोटी है लेकिन काम हमारा बड़ा है। काम बड़ा है। दुकान छोटी है लेकिन काम बड़ा है। जी, धन्यवाद। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि चुनाव के साथ साथ जो है खाने पीने की चीज़ें और उनको लेकर के भी हमारा फोकस रहता है। और आप देख सकते हैं कि कितने जो लोग कारीगर हैं वो भी, सर कितने कारीगर काम करते होंगे इस पर? ये हमारे पास 10-15 आते हैं। ये प्रभारी मतलब खुद ही करते हैं। यानी कि बेशक सरकार जो है मोदी जी कहते हैं कि स्वयं रोजगार जो है किस तरह से बढ़ाया जाए, एक यूनिट लगा करके लोगों को रोजगार दे, लेकिन आप तो सालों से ये पहले से कर रहे हो। हाँ जी, बहुत सालों से कर रहे हैं। 1977 की दुकान है, 11 महीने 24 तारीख की जो वो था हमारा। जी, 1970 में। हाँ, 77 जी, 11वें महीने 24 तारीख को वो था हमसे। हमारा। और जब से हम रेगुलर अपनी दुकान खोल रहे हैं, कोई छुट्टी नहीं है। पिताजी ने बहुत कारीगर बनाए और लोग कामयाब भी हुए। उन्होंने हलवाई की दुकान भी कर रखी है, इस मंडी में कर रखी है और बाहर भी कर रखी है। जी, यानी कि उनसे सीख करके भी लोग जो है आगे मतलब उन्होंने ये काम किया। उन्होंने कम से कम 100 हलवाई तो बढ़ा ही दिया अपनी ज़िंदगी में। काम सिखाया उन्होंने आपका, जिससे प्रसिद्ध हुए। ठीक है, धन्यवाद। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए। अगर आप कालांवाली आते हैं कभी और आपके कोई रिश्तेदार यहाँ आसपास में रहते हैं तो आप भी जो इस मीठी समोसे का जो टेस्ट है वो ज़रूर ले करके देखिए। वाकई लाजवाब टेस्ट है। और समोसा आपने पहले नमकीन खाया होगा, लेकिन मीठा समोसा भी कभी कभी खा लेना चाहिए, बेशक आप शुगर के मरीज़ हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।